और चलिए अब बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में जो अग्निकांड हुआ है उसकी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले एक बड़ा अपडेट देते हैं इस पूरे मामले को लेकर। होटल मालिक लवकेश को पकड़ा गया है। तो होटल मालिक लवकेश को पुलिस ने पकड़ लिया है। आरोपी लवकेश बजाज की आज कोर्ट में पेशी होनी है। पुलिस ने लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया है। अग्निकांड के बाद से लवकेश बजाज लगातार फरार चल रहा था, लेकिन लवकेश बजाज की अब गिरफ्तारी हो चुकी है। यह बड़ी जानकारी इस पूरे मामले को लेकर आपको हम दे रहे हैं। पुलिस ने लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया है। हादसे में 20 से ज्यादा लोग अपनी जान अब तक गंवा चुके हैं, लेकिन यहां जिसने भी ये मंजर देखा उसकी आंखों में आंसू के अलावा फिलहाल कुछ और दिखाई नहीं पड़ रहा है। और देखिए, आपने लोगों को सुना भी, लोग किस तरीके से बता रहे थे कि अपनी जान को बचाने के लिए खिड़कियों को तोड़ तोड़कर वो ऊपर से ही कोई तीसरी मंजिल से कोई चौथी मंजिल से लगातार नीचे कूद रहे थे, जिसमें से एक महिला इस दौरान अपनी जान भी गंवा चुकी है। लेकिन एक ऐसी महिला थी जिसने अपने बच्चे के साथ नीचे छलांग लगाई। हालांकि दोनों बच गए, लेकिन महिला के पैर में फ्रैक्चर हो गया है। बड़ा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर जो सामने आ रहा है वो यही है। होटल मालिक लवकेश जो कि फरार चल रहा था, लवकेश बजाज को अब गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि इस होटल का मालिक था जिसमें ये आग लगी है। बताया जा रहा है कि पहले बेसमेंट में आग लगती है और उसके बाद धीरे धीरे इस पूरे होटल को ये आग जो है वो अपने कब्जे में ले लेती है। और आग की जो लपटें हैं, धुएं का जो गुबार है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से पूरा होटल जो है वो आग के आगोश में आ चुका था। और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने की कोशिश करते रहे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो आग में बुरी तरह से फंस गए। कुछ की दम घुटने से जान चली गई तो कोई कुछ जलकर मर गए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। और केशव मोहन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। केशव, अभी ताजा अपडेट क्या है आपके पास? क्योंकि कहा जा रहा है कि जो होटल मालिक है लवकेश बजाज, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी और कौन से ऐसे लोग हैं जिनको पुलिस को तलाश है? पुलिस उनसे भी गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ करना चाहती है, जिनकी घोर लापरवाही की वजह से 21 लोग अब तक इस अग्निकांड में अपनी जान गंवा चुके हैं। देखिए, मरने वाले में तकरीबन 11 जो हैं वो विदेशी हैं और मौत का जो आंकड़ा है वो 20 से पार हो चुका है। लगातार जो प्रशासन है वो यही कह रहा है कि अब जो इस पूरे होटल के मालिक हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। उसके अलावा जो भी जरूरी कदम है वो किए जा रहे हैं। लगातार इस पूरे प्रकरण में वहां के स्थानीय विधायक जो हैं सतीश उपाध्याय, उन्होंने स्पष्टीकरण दिया था कि हम कोशिश करेंगे कि जो भी इसमें जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई हो। और इसी के मद्देनजर ऐसी तस्वीर देखने को मिली। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कल दिल्ली अग्निशमन पूरी व्यवस्था पर और उसके अलावा जो दिल्ली सरकार है उस पर बड़े सवाल खड़े किए कि इस बार दिल्ली में जो घटनाएं हो रही हैं वो पिछले कई सालों में इतनी बड़ी घटनाएं नहीं हुई हैं। लेकिन जो सरकार का कुप्रबंधन है, सरकार के तरफ से जो व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाती हैं वो कहीं ना कहीं उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और आज दिल्ली में यही स्थिति बनी हुई है कि जो आगजनी की घटनाएं हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं, लेकिन दिल्ली अग्निशमन जो विभाग है उसकी तरफ से कहीं ना कहीं खामियां नजर आती हैं। इस पूरे प्रकरण में प्रशासन अलग अलग स्तर पर जांच कर रहा है और ये सुनिश्चित कर रहा है कि कौन से दोषी थे और कौन ऐसे कारण थे जिसकी वजह से इस पूरी घटना को जो घटना में लोगों ने अपनी जानें खोई हैं। और अब प्रशासन इसकी जांच में जुटा पड़ा है। बिल्कुल केशव, क्या अभी तक इस बात की पुष्टि हो पाई है कि इस आग लगने की बड़ी वजह क्या रही? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो नीचे रेस्टोरेंट था, ये रेस्टोरेंट से आग भड़की है और उसके बाद देखते देखते पूरे होटल को इसने अपने कब्जे में ले लिया। अभी तक ये पता चल पाया है कि वजह क्या रही? देखिए, प्रारंभिक अगर हम बात करें तो उसके लेकर अलग अलग तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना था कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग है, तो कुछ आग के अलग अलग कारण बता रहे हैं। लेकिन अभी आग का क्या कारण रहा जिस वजह से इतनी भीषण आग लगी कि पूरा रेस्टोरेंट जो है वो राख हो गया। और लगातार इस पूरे प्रकरण में कई लोगों की जाने गई। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको प्रशासन ने रेस्क्यू किया। प्रशासन की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि 40 से ज्यादा लोगों को जो है वो रेस्क्यू करने का काम किया गया है। बहरहाल जो जाने गई हैं उन पर लगातार दिल्ली सरकार, प्रधानमंत्री कार्यालय, उसके अलावा जो पूरे देश भर से जो राजनीतिक लोग हैं उन्होंने इस पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। लेकिन ये जो घटना है निश्चित तौर पर इस पर संवेदनशीलता के साथ लगातार जो दिल्ली सरकार है वो ये कह रही है कि हम काम कर रहे हैं और जो जरूरी कदम है वो उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कैजुअल्टीज बहुत ज़्यादा हुई हैं, तो क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो गंभीर हालत में जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो हो सकता है कि आंकड़ा और बढ़े, जो 20 के ऊपर ऑलरेडी जा चुका है। देखिए, बिल्कुल स्वाभाविक सी
स्वाभाविक सी बात है कि आंकड़ा बढ़ने की संभावना है और ये जो मौत का आंकड़ा 20 से 25 के बीच में है, ये स्थानीय लोगों का ये कहना है कि 30 से ज्यादा जो लोग हैं उनके मौत की संभावना अब तक हो सकती है, क्योंकि जिस आधार पर कुछ ऐसे लोग थे जिनको रेस्क्यू किया गया था उनकी स्थिति बेहद नाजुक थी, तो ये संभावना जताई जा रही है कि मौत का आंकड़ा कुछ और बढ़ सकता है। लेकिन लगातार इस पूरे प्रकरण पर जो काम दिल्ली अग्निशमन की तरफ से किए गए, विभाग की तरफ से किए गए, उस पर समीक्षा हो रही है और सुनिश्चित किया जा रहा है कि दिल्ली में जब ऐसी घटनाएं हों तो दिल्ली अग्नि संयंत्र विभाग अपनी पूरी जिम्मेदारी समझे।